नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीके ऑफिशियल सोनी में। आज हम ग्लोब देखेंगे। पिछले क्लास में हम चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण देख चुके हैं वहाँ तक। आज हम ग्लोब पार्ट को देखेंगे। आइए, ग्लोब होता क्या है। ग्लोब पृथ्वी जैसे आकृति का एक मॉडल होता है। यह एक चपटी दिखाई देती है। आइए शुरुआत करते हैं। काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवतीय वृत्त कहा जाता है या विषुवतीय या भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जो बीच में यह काल्पनिक रेखा खींची गई है, इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवतीय वृत्त कहते हैं। ऊपर वाला यह हिस्सा को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला यह हिस्सा को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर झुकी होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। विषुवतीय वृत्त पर 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुव वृत्त होता है तथा विषुवतीय रेखा पर 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त होता है। वृत्त के ताप और कटिबंध। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होती है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुवों की तरह सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले तापमान मध्य रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्णकटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। दक्षिणी ध्रुव के बीच के ठंडे बहुत होते हैं, क्षेत्र बहुत ही ठंडे होते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव वृत्त के दक्षिण के बीच के क्षेत्र बहुत ही ठंडे होते हैं। क्यों? यह सूर्य के क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसे शीतकटिबंध कहा जाता है। टोंगो द्वीप यह हिंद महासागर में स्थित मॉरिशन द्वीप का द्वीप एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। योमोत्तर या ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव से मिलने वाले और उत्तरी दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा। पृथ्वी के उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव, उत्तर और दक्षिण ध्रुव मिलने वाली उत्तरी और दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को योमोत्तर या ध्रुव वृत्त कहते हैं। लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से जाने वाले योमोत्तर को प्रधान योमोत्तर माना जाता है। इसका मानक 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख योमोत्तर का 180 डिग्री योमोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त होता है। आगे देखते हैं देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। पृथ्वी
पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। जो पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात एक घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व में समय होता है। 15 गुना 4 इक्वल टू कितना हो गया? 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। ग्रीनविच के समय में 1 घंटे आगे अर्थात वह दोपहर के 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच के 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच के समय के 1 घंटे पीछे होता है। पश्चिम में क्या होता है? 1 घंटे पीछे चलता है समय। वह सुबह 11 बजते हैं यदि 1 बजे होंगे। इसी प्रकार ग्रीनविच के दोपहर 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगा। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। भारत के ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय के 5 घंटा 30 मिनट आगे है भारत के ग्रीनविच के पूर्व में। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम को 7:30 बजे होंगे। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति की परिक्रमा कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त बिंदु कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे होते हैं, अर्थात एक दिन फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, जिस कारण फरवरी के महीने में प्रत्येक चौथे वर्ष 1 दिन बढ़ जाता है और वे महीने के 29 का हो जाता है, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतुओं में परिवर्तन होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरह झुका हुआ होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है 21 जून को। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्र में ऊष्मा अधिक होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन
और सबसे छोटा रात होता है। सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा दिन 21 जून का होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायण कहते हैं। 22 दिसंबर 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने लगातार दिन रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन या छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयान कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन ऋतु ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च 23 सितंबर को इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होता है। इससे विश्व कहा जाता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के मध्य से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र ही मानचित्र कहलाता है। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। एक भौतिक मानचित्र होता है, एक राजनीतिक मानचित्र होता है और एक थीमेटिक मानचित्र होता है। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चवक्ष मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र राज्य, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र आदि होते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। दिशा मुख्य 4 होते हैं। दिशा मुख्य 4 होते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसे प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। प्रतीक किसी भी मानचित्र का वास्तविक आकार एवं प्रकार विभिन्न आकृति जैसे भवनों, सड़कों, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियाँ, कुओं को दिखाना संभव नहीं है, इसलिए वे निश्चित अक्षर, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थानों में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों को रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। एक छोटे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खींचा गया मानचित्र खाका कहा जाता है। द्वीप महाद्वीप 7 होते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। इसका विस्तार जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। पहला महाद्वीप एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध
में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो इस यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.5% भाग एशिया के पास है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग पर फैला है। एशिया महाद्वीप चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि के उत्पादन में सबसे पहला स्थान होता है। सबसे बड़ा देश चीन, सबसे छोटा देश मालदीव है। सबसे लंबी नदी यांगत्से और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। दूसरा अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखा गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागर से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी से होकर गुजरती है। अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है। यहाँ केवल 10% भूमि ही कृषि योग्य होता है। हीरा और सोना का उत्पादन अफ्रीका से आगे है। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किलिमंजारो जिस 5,895 मीटर ऊंचा है। सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले इसी महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका को पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागर से घिरा है। विश्व के कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग यहीं पैदा होता है। विश्व का सबसे बड़ा देश कनाडा है। विश्व का सबसे छोटा देश सेंट पियरे को कहते हैं। सबसे लंबी नदी मिसौरिया है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर देनाली है। सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दक्षिणी अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंध में फैला है। इसका बहुत बड़ा भाग वनाच्छादित है। सबसे बड़ा देश इसमें ब्राज़ील है। सबसे छोटा देश फॉकलैंड को कहते हैं। सबसे लंबी नदी अमेजन नदी होता है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अकोंगुआ है। अंटार्कटिका संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी पर्वत की परतों से ढका हुआ है। यहाँ किसी भी प्रकार के अस्थायी मानव निवास नहीं है। अंटार्कटिका में किसी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देश के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्था यहाँ पे है। इसके नाम से मैत्री तथा दक्षिणी गोत्री है। यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है तथा विश्व का 6ठा बड़ा महाद्वीप है। इस प्रायद्वीपीय
प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरेशिया का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरते हैं। यह 3 तरह से जड़ से घिरा हुआ है। यूरोप। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा है। इसे प्रायद्वीपीय महासागर कहा जाता है। महासागर। आगे की क्लास में हम महासागर को कवर करेंगे।